Hello student, welcome back to Exam Adda, one stop solution for all the exam related information. Dear student, इस चैनल पे हर बार एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ तो हम आते ही हैं, बट अभी जो बर्निंग टॉपिक है दैट इज योर जेई एडवांस रिजल्ट 2022 इज आउट. रिजल्ट आउट हो चुका है और इनफैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है. 12 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है. बट ये काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ क्या रजिस्ट्रेशन करना है, वो छोटी मोटी सारी कंफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे. कहाँ, वेयर, ऑन योर ओन चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा पे. तो डियर स्टूडेंट, आपकी जेई की जो काउंसलिंग होती है, जो सीट एलोकेशन होता है, वो कौन करता है? जोसा. तो इस काउंसलिंग को हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग, राइट. तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी इज द अथॉरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड to give the counseling and allocate the seats for JEE engineering colleges all over the India. तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 114 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है आपकी जोसा काउंसलिंग में. तो जैसे भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग इन कॉलेजेस में आपको सीट्स मिलने वाली है. तो इसमें से 23 कॉलेजेस जो होने वाले हैं दैट गोइंग टू बी IITs. तो 23 IITs में आपको एडमिशन मिलेगा, राइट. तो और उसके बाद 31 NITs में मिलेगा और IEST शिवपुर में भी इस जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा. मतलब जेई का पेपर देना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू गो एंड कंप्लीट योर एजुकेशन इंजीनियरिंग इन इंडिया, राइट. और 26 ट्रिपल IITs में भी इसी जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा. प्लस जो बचे हुए 13 ऐसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं दैट आल्सो पार्टिसिपेटिंग अमंग दोज 114 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट. तो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा. किसकी वेबसाइट पे? जोसा की वेबसाइट पर. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द शेड्यूल. कैसे वो शुरू होने वाली है काउंसलिंग? जैसे ही रिजल्ट आउट होता है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट ऑफ दैट यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है सितंबर 12 से लेके 21 सितंबर तक, राइट. इसके बीच में आपने रजिस्ट्रेशन करना है जोसा की साइट पे, अपने पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करना है, चॉइसेस लॉक करनी है एंड देन वेट फॉर द सीट एलोकेशन, right. So these are the steps where you gonna submit your details for the registration process. तो रजिस्टर करने के लिए आपको कहाँ जाना है? ऑब्वियसली जोसा की काउंसलिंग है, जोसा की वेबसाइट पर ही जाएंगे, दैट इज www.josa.nic.in, राइट. फिर जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपसे पूछेंगे वो कि आपका क्या जेई का एप्लीकेशन नंबर क्या है. देखिए स्टूडेंट, अगर आपने 2022 में जेई का अगर आपने एडवांस का पेपर दिया है, राइट, अगर आपने जेई का एडवांस का पेपर दिया है तो उसका रोल नंबर डालिए, राइट. अगर आपने मेंस तक का ही दिया था तो अब मेंस का रोल नंबर डालिए. और हो सकता है आपने पिछले साल जेई का मेंस दिया और इस साल मेंस नहीं, इस साल आपने जेई एडवांस दिया है तो आप जेई इस साल जेई एडवांस का रोल नंबर डाल सकते हैं और पिछले साल का मेंस का भी डाल सकते हैं, राइट. तो आपके जो जेई के जो एडमिट कार्ड है वो संभाल के रखने हैं, इसका मतलब फेंकने नहीं है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके वो लॉग इन लॉग आउट में बहुत काम आते हैं. तो अपने जेई का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे डालिए और उसके बाद पासवर्ड और पिन डाल के अपना रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कीजिए. फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, आपकी पर्सनल जो चॉइसेस, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आती हैं. वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करने का मौका कहाँ मिलेगा? इस स्टेप पर ही मिलेगा, राइट. तो आपकी पर्सनल डिटेल्स, जितने मार्क्स होंगे सारे जेई के, मेंस के, एडवांस के जितने रैंक्स होंगे वो सारी डिटेल्स होंगी. आपकी जो एड्रेस प्रूफ और आपका जो सेंटर, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. वहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ गलत रिकॉर्ड है जोसा की साइट पे तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन गो एंड एडिट द इंफॉर्मेशन हियर. उसके बाद अगर एक बार लॉक हो गया तो इंफॉर्मेशन ठीक होने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं. वो फिर रिकॉर्ड में चला जाता रहेगा और आगे पूरे आपके प्रोसेस में वही चीज़ें सदाबहार रहेंगी, राइट. तो बेटर है यहाँ पे ध्यान से अपनी चीज पर जो डिटेल्स है उनको वेरीफाई कीजिए. अगर एडिट करना है तो इसी पॉइंट पे एडिट कीजिए. उसके बाद यू विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज योर कॉलेज. तो बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आने वाली है. तो ये लिस्ट आपके जो स्टेजेस होगी उस पर डिपेंड करती है. अगर आपने मेंस तक ही एग्जाम दिया था तो उसमें कॉलेजेस की लिस्ट कम होगी. अगर आपने एडवांस भी दिया था तो IITs भी ऐड हो जाएंगे. तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन एट विच लेवल यू वर गिवन, राइट. तो उस हिसाब से कॉलेजेस आप चूज कीजिए और प्लीज
चूज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज, क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं लग रही है, कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलेज से रिलेटेड कोई फीस का रिलेशन नहीं है। प्लीज मैक्सिमम कॉलेजेस को चूज कीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट बढ़ जाएगी, राइट। तो आप जितने चाहे ऑप्शन उसमें चूज कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में चूज कर सकते हैं। बस हाँ, प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से रखनी होगी, अपनी जो इंटरेस्ट, अपनी जो कंडीशंस होती हैं, अपनी जो चॉइसेस होती हैं, वो आपको अपने हिसाब से उनको प्रेफरेंस में सीक्वेंस में रखना होगा। तो मेक श्योर दैट, राइट। एंड उसके बाद लॉक करके चॉइस आप करते हैं, फिर आपकी वो जो डाटा होता है उसको जोसा लेकर सब बच्चों का कंपाइल करके फिर बच्चों में सीट्स ऐसे बांटने लगते हैं, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि जैसे ही आप सीट चूज करते हैं उसको लॉक अभी मत करना, क्योंकि व्हेन वी सेड ना काउंसलिंग प्रोसेस है 21 सितंबर तक है, 12 सितंबर को ही आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, राइट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की, कॉलेज भी चूज कर लिए, उसको लॉक करके बैठ गए। बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा होगा 2 मॉक टेस्ट, मॉक सीट एलोकेशन होंगे, राइट। मॉक सीट एलोकेशन होने वाला है 18 और 20 सितंबर को, मतलब कि फाइनल लॉकिंग डेट 21 सितंबर से पहले 18 और 20 सितंबर को एक मॉक सीट एलोकेशन होगा। उसमें क्या होने वाला है, उसमें होगा कि अभी तक बच्चों ने जो चॉइसेस फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको किस कॉलेज में सीट मिलने की संभावना है, उसका आपको एक रफ सा डायग्राम मिल जाएगा, एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा मॉक सीट एलोकेशन पे कि राइट, और बच्चों की चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस, रैंक, हमारी चॉइस प्रेफरेंस के रैंक के हिसाब से फिलहाल हमारी जो चूज की है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ सीट मिलने के चांसेस हैं। बट आपने अगर लॉक कर दिया है तो वो पक्के हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है जब भी आप कॉलेज चूज करें उसे सेव करें, लॉक आप फाइनली 21 तारीख को ही करें, समझ रहे हैं, राइट। क्योंकि जैसे ही मॉक आया 18 सितंबर को, पहला मॉक सीट एलोकेशन आया, आपको लगा कि आप इस कॉलेज में आपको मिल रहा है, अभी आपने लॉक नहीं किया है, तो आप अपने उसमें चेंजेस कर सकते हैं, चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वेट कीजिए कि 20 सितंबर को फिर से एक मॉक निकला, हो सकता है अब आपको दूसरे कॉलेज में भी मिलने का चांसेस हो गया हो जिसमें नहीं मिला, क्योंकि और लोग भी तो चेंज कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि दिस इज स्टिल अ मॉक, ये फाइनल नहीं है। फाइनल सीट एलोकेशन आपका 23 सितंबर से ही स्टार्ट होगा, जब राउंड 1 आएगा, उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने लॉक नहीं किया है तो, ठीक है। तो लॉक आपको 21, बेटर है कि 21 सितंबर तक ही लॉक करें फाइनल डे पे। उसके बाद मॉक जो सीट एलोकेशन, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे रेंज बन रही है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, राइट। तो फाइनली अब आपने 21 सितंबर को अपना सीट लॉक कर दिया है, और नाउ व्हाट हैपनिंग, सीट एलोकेशन स्टार्ट। सो देखिए जेई में सीट एलोकेशन होगा 6+1 मतलब 7 राउंड में होने वाला है। तो पहले 6 राउंड तक तो आईआईटीज भी इन्वॉल्व हैं, बट जो 7वां राउंड होगा, लास्ट राउंड, उसमें आईआईटीज नहीं रहेंगे, बाकी कॉलेजेस रहेंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आईआईटीज में लेना चाहते हैं तो पहले 6 राउंड में ही आपके पास ऑप्शन है सीट लेने का। तो और जैसे ही फिर आपको राउंड्स में सीट एलोकेट होती है तो क्या जनरेट होता है, एक प्रोविजनल सीट ऑफर, राइट। ये पक्का वाला फाइनलाइज सीट ऑफर नहीं है, इट इज जस्ट एक राउंड आया, उसमें आपको सीट मिली, आपकी मर्जी है, आप उस सीट को एक्सेप्ट करने के बाद फ्रीज कर दे, हाँ ये मेरी सीट पक्की हो गई, फाइनल, फ्रीज, डन, आई एम आउट ऑफ काउंसलिंग, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन माई कॉलेज, ठीक है, प्रोसेस एंड। लेकिन अगर आपको वो जो क्योंकि ये प्रोविजनल है, राइट, आपने वो वाली सीट एक्सेप्ट कर ली, बट यू आर स्टिल होपफुल कि दूसरे कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल जाए जिसमें आप चाहते हैं, तो आप उस सीट को बिना छोड़े दूसरे कॉलेजेस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको कैसे मिलता है, एक्सेप्ट करने के बाद आप फ्रीज ना करके एंड बाहर ना जाके काउंसलिंग के, यू कैन स्टिल रिमेन इन काउंसलिंग एंड होप फॉर गेटिंग सीट्स इन डिफरेंट राउंड्स, फर्दर राउंड्स, बाय द ऑप्शन ऑफ फ्लोट एंड स्लाइड। यस डियर स्टूडेंट, ये 2 ऑप्शन है जिसमें आप फर्दर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करके अपनी सीट्स के लिए होप कर सकते हैं। फ्लोट में क्या होगा कि फर्दर राउंड्स में कोई भी कॉलेज हो जहां पे आपका नाम फीचर हो वहां आप जा सकते हैं, राइट। और स्लाइड में क्या होगा, स्लाइड में ये होगा कि कुछ गिनती के कॉलेज हैं जिसमें आप पर्टिकुलर जाना चाहते तो उन्हीं में आपका फर्दर राउंड में सीट एलोकेशन की संभावनाएं देखी जाएंगी, राइट। तो आप समझ गए हैं, जैसे ही आपको किसी भी राउंड में 1, 2, 3 वटेवर राउंड में आपको सीट एलोकेशन होती है तो आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन का जो ऑफर आता है, कुछ ड्यूरेशन होती है 2-3 दिन की, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं, आप एटलीस्ट वो सीट उस राउंड में दी हुई कर लेते हैं अपने पास एक्सेप्ट, और फर्दर चाहे तो वहां तक खत्म कीजिए कि बस डन,
आई एम ओवर। या फिर फर्दर राउंड्स में भी अगर आप और कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शंस लाइक फ्लोट एंड स्लाइड, राइट, यू गॉट दिस पॉइंट। और उसके बाद फाइनली जब सारी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, आपने फ्लोट स्लाइड के बाद भी आपको अपने फाइनली कॉलेज मिल जाता है, एट द एंड ऑफ द लास्ट राउंड ऑफ कॉलेज काउंसलिंग सारी खत्म हो जाती है एंड यू गेट योर फाइनलाइज सीट, राइट। फाइनलाइज सीट जब मिलती है तब आप अपने कॉलेज में जो एलोकेटेड कॉलेज होता है, अलॉटेड कॉलेज होता है, वहाँ पे जाके फिजिकली जाते हैं और अपना एडमिशन प्रोसेस फुली कंप्लीट करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल में लेके जाएंगे, वहाँ सब वेरिफिकेशन होगा, फी सबमिशन होगा एंड यू आर फाइनली एडमिटेड टू योर इंजीनियरिंग कॉलेज। So dear student, this was the brief introduction how you gonna do step by step जोसा काउंसलिंग, क्या वो सारा प्रोसीजर है। Let's talk about the schedule now. ओके डियर स्टूडेंट, जैसे हमने बोला जो रजिस्ट्रेशन है आपकी काउंसलिंग का दैट विल हैपन 12 से 21 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन आपको मौका दिया जाएगा चॉइसेस फिल करने का। उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन होता है, राइट। तो आपका जो मॉक सीट एलोकेशन यहाँ हो रहा है उसमें रफ आइडिया होगा कि आपके जो चॉइसेस हैं उनसे टेंटेटिवली आपका कहाँ आपको सीट मिल रही है वो, और स्टिल यू हैव अ चांस टू मेक चेंजेस इन योर चॉइसेस बिकॉज लास्ट डेट बनती है 21 को, राइट। और उसके बाद फाइनली 21 को सब लॉक हो जाती है, सब बच्चों की चॉइसेस लॉक हो जाती हैं। देन दे स्टार्ट द जोसा स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग सीट्स। तो राउंड 1 कब आता है? राउंड 1 आएगा 23 ऑफ सितंबर को। यस डियर स्टूडेंट, 23 ऑफ सितंबर 5 बजे शाम को आता है आपके राउंड 1 में जो सीट्स का एलोकेशन वो पब्लिश होता है और यू गेट अ रिपोर्टिंग टाइम, ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम। किसके लिए हमने बात किया था यहाँ पे? प्रोविजनल सीट एलोकेशन। रिमेंबर दिस प्रोविजनल सीट एलोकेशन के लिए वो रिपोर्टिंग टाइम आपको 3 दिन का टाइम है, 23 से लेके 26 सितंबर तक। इसमें आपको क्या करना है, जो कॉलेज आपको मिले हैं उसमें से चूज करना है एक कॉलेज और उसको एक्सेप्ट करके एटलीस्ट वो सीट अपने पास रख लेनी है। चाहते हैं यहीं तक यही मेरा कॉलेज है तो फ्रीज कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं फर्दर राउंड 2, 3, 4, 5 किसी और में भी चांसेस कि किसी और कॉलेज में मुझे मिल जाए, तो आपने फ्रीज नहीं करना है, आपने फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन पे जाना है, राइट। तो ये 3 दिन आपको ये काम करना है और कुछ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे और एक फी भी अपलोड होगी। उसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 28 सितंबर को। अगेन 3 डेज मिलेंगे आपको प्रोविजनल सीट एलोकेशन ऑफर के लिए 28 से 1 अक्टूबर तक। राउंड 3 है 3 अक्टूबर को, 3 से 6 अक्टूबर का टाइम मिलेगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। राउंड 4 आएगा आपका 8 अक्टूबर को और इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग है ना 8 to 10th of October. Round 5 dear students will come around 12th of October और इसमें आपके प्रोविजनल सीट ऑफर के लिए आपको 12 से 4 अक्टूबर का टाइम मिलेगा। और फाइनली जहां तक IITs में जाने के चांसेस हैं वो लास्ट चांस आपको 6th राउंड तक मिलता है एंड दैट विल एंड टिल 16th of October। 16th अक्टूबर को लास्ट राउंड निकलेगा IITs में एडमिशन का, वहां आपको होपफुली आपको चांस मिल जाए एंड उसके लिए भी 16 से 17 अक्टूबर तक आपको चांसेस मिलते हैं टू गो एंड सबमिट योर ऑनलाइन ऑफर। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उस ऑफर को या फिर यहाँ पर भी आप फ्लोट या फ्रीज कर सकते हैं टू गो अदर राउंड, बट दिस टाइम वो अदर राउंड IITs के लिए नहीं होगा, राइट। IITs इस वक्त नहीं मिलेंगे आपको, दूसरे कॉलेजेस विच आर अदर देन IITs वहां मिलेगा इन द 7th राउंड, राइट। तो आप 7th राउंड जो आपका लास्ट राउंड होने वाला है 19 से 21 अक्टूबर को डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 19 से 21 अक्टूबर के अंदर अंदर जो बचे हुए कॉलेजेस हैं अदर देन IITs वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और फाइनली सारी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे सारे राउंड्स एंड होते हैं। राउंड्स में सीट एलोकेशन एंड होता है, आपको जो सीट्स मिली हैं फाइनलाइज हुई हैं वहां पे आपको फाइनली क्या होता है, अब आपको अपने जो कॉलेज है वहां जाना है, आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वहां पे जाके फी सबमिट करनी है और फाइनली एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है। Dear students, this was the brief introduction about the counseling, जोसा काउंसलिंग क्या प्रोसेस है, क्या शेड्यूल है, एवरीथिंग, एंड होप नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी और भी डिटेल्स आने वाले हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और कौन सी इंटीग्रिटी है जो बच्चे अक्सर ना जो मिस्टेक्स कमिट करते हैं, एवरीथिंग ऑन वेयर एग्जाम अड्डा चैनल, तो स्टे ट्यून।